तो ग्रीडी एल्गोरिथम हो चुकी थी ना। अब हम पढ़ते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यहाँ से वही भारी टॉपिक स्टार्ट है हमारे, भारी नहीं मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा ज़्यादा भारी। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्राम डी की स्टार्ट हो गई। अब ये है जैसे हमने देखा था पहले ग्रीडी एल्गोरिथम्स में कि कोई प्रॉब्लम होती है उसको अपने दिमाग से सॉल्व करना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से सब कुछ ट्राई ना करके ऑप्टिमल को चूज कर लेना। पहले फिजिबल ढूंढना, फिजिबल में से ऑप्टिमल निकालना, वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट, है ना। तो वो हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम थी जिसमें सब कुछ टेस्ट नहीं करते, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन लगाते। जैसे कि प्रॉफिट हमने देख लिया था कि पहले इस जॉब को काम करो, फिर इसको काम करो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। या उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले वाली प्रॉब्लम थी नैपसैक। नैपसैक में मैंने क्या निकाला था, प्रॉफिट बाय वेट निकाला था, याद करो, प्रॉफिट बाय वेट निकाला। अब ध्यान से अगर सोचें तो उन प्रॉब्लम्स में 100 को नहीं ले रहा था, नैपसैक जो था बोला था एक एक करके ले रहा था। फिर मेरे को पता था इसको लेना है, फिर मेरे को पता था इसको लेना है, फिर मेरे को पता था इसको लेना है। वो मेरी कॉमन सेंस काम कर रही थी क्योंकि प्रॉफिट बाय वेट मेरे को दिख रहा था साफ साफ, है ना। डायनेमिक प्रॉब्लम में थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, उसमें चीज़ें दिखती नहीं सीधी सीधी। मतलब कि सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने करी, जो अभी अभी करी हमने, वो यहाँ से भी सॉल्व हो सकती है डायनेमिक प्रॉब्लम से। शर्त सिर्फ इतनी सी ये है कि इसमें हमको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें हमको सब कुछ ट्राई कर लेना पड़ता है। मतलब कि कितना कितना जॉब सीक्वेंस लगाऊं, सबको क्या जॉब सीक्वेंस दूं कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो आप पहले वाले करो, दूसरे वाले करो, तीसरे को चौथे लगाओ, फिर लास्ट करो, फिर पहले करो, मतलब सब सीक्वेंस ट्राई करो। पहले इसको 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 फिर इसको 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 फिर इसको 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 टेढ़े मेढ़े सबको ट्राई कर लो और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको खुद निकालो, है ना। फिर आप क्या करो, आप दुकान में बैठे हो, दुकान में बैठे एक बंदे को बोलोगे भाई 5 लोग खड़े हैं, बता क्या सीक्वेंस में करो, तो सब सीक्वेंस को लेकर पहले करो, दूसरे करो, तीसरे करो, चौथे करो, फिर चौथे करो, पहले करो, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट बनाएगा ना, बहुत बड़ी लिस्ट। फिर सबका प्रॉफिट निकालेगा, इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है, इस सीक्वेंस का प्रॉफिट है, इस सीक्वेंस का प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट निकाल के मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उस सीक्वेंस को पकड़ाएगा, मालिक को देगा, बोलेगा ये प्रॉफिट लो, इसको होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझने के लिए आसान है क्योंकि सब ट्राई करना है, बट करने में बड़ी पड़ जाती है थोड़ी सी, समझे। तो इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग वी ट्राई ऑल एवरी कॉम्बिनेशंस, ऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी ट्राई। सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ। बढ़िया कार लेके दुनिया में सारी कार चक्कर है, बढ़िया मिल जाएगा, है ना। या बढ़िया लड़की शादी करके सारी लड़की बढ़िया मिल जाएगी आपको। और ग्रीडी से कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि भाई इस स्टेट में नहीं जाऊँगा, केरला में नहीं जाऊँगा, आपको पता है कि भाई मैं अफ्रीका नहीं जाऊँगा, है ना। मतलब ऐसे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, मैं बता तो आप अपने हिसाब से देखो कि यहाँ तो नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अमेरिका यहाँ तो नहीं जाऊँगा। तो ग्रीडी में ऐसा पता चलेगा, इजिप्ट में नहीं जाऊँगा, आपको पता है इजिप्ट नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, है ना। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको हर जगह जाना पड़ेगा, है ना। रशिया से लेकर आपको अंटार्कटिका तक हर जगह जाना पड़ेगा और हर एक लड़की को देखना पड़ेगा। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, फ्रांस में आएगा और इसमें जो ऑप्टिमल रिजल्ट होगा उसको आप चूज करोगे। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग ट्राई ऑल एवरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सेट है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग रिकर्जन, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को ट्राई कर लेना ना मुश्किल है। कोड वाइज, ये कोड वाइज बता रहा हूँ, कोड वाइज मतलब अगर आप कुछ कोड वाइज कर रहे हो तो हर एक चीज को ट्राई कर लेना मुश्किल पड़ता है, तो रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिकर्जन अगर आपको आती है तो मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे अगर नहीं भी आती तो ठीक है, बट बिना रिकर्जन की कोड नहीं हो सकता, बट अंडरस्टैंडिंग बिना रिकर्जन की हो जाएगी। कोड आपको रिकर्जन से लिखना है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक एस्पेक्ट और आता है, वो ये है कि लेटर से आपको बड़ी लड़की चाहिए, आप मान लो सबसे पहले गए रशिया गए, ठीक है, फिर आपकी लिस्ट में कुछ यूएस भी थे, आपने उसमें एक्टिविटीज लिखी थी बहुत सारे, आप लेटर से रशिया गए, आपने रशिया पूरा चेक कर लिया, कहीं नहीं मिली आपको, फिर आप यूएसए गए, तो आप यूएसए का रशिया तो नहीं होंगे वापस, आपको पता है नहीं मिली, है ना। तो एक ये भी है कि जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ना, वहाँ मत जाना वापस, वहाँ मत जाना वापस,
ये डायनेमिक प्रॉब्लम बोलता है, और एक कॉमन सेंस भी बोलता है। अगर एक गाड़ी आपने चला के देख ली, अब दोबारा उस गाड़ी को चलाओ, है ना, तो वही बात है। तो डायनेमिक प्रॉब्लम में ये है कि डोंट रिपीट योर टास्क, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, डू नॉट रिपीट सेम प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आपको निकलते हैं, सब ट्राई करो बट सब एक ही बार ट्राई करो, है ना। और आगे का रिजल्ट जो होगा वो पीछे से डिपेंडेंट होगा, यानी कि यूएस की लड़की पसंद होगी या नहीं होगी वो बता करेगा रशिया, क्योंकि रशिया में अगर पसंद आ गई तो आगे नहीं जाना, और रशिया में नहीं पसंद है तो आगे नहीं जाना, बट पीछे नहीं आना। मतलब आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे वो पीछे डिपेंड करता है, समझे ना बात। तो ये हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ दिख तो रहा था वैसे, ठीक है। तो ये हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है, समझे कि बात। अब ध्यान से अगर मैं आपको एक चीज़ पूछूँ तो पता क्या है, लेट अस से मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है? कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, इसका आंसर होगा, देखो वो है कि नहीं? 5 × 4 / 2, इसका आंसर होगा है 9 + 1 / 2 होता है ना, 15 होगा इसका आंसर, 15। अरे प्लस करने में 15 ही होगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, +6, अब क्या होगा आंसर? अब तुरंत कैसे निकाल लिया आपने? क्योंकि बीच का पीछे तो 15 था ना, ये 15 था। तो आपने एक चीज देखी, कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, आपका आने वाला रिजल्ट वो प्रीवियस पे भी डिपेंड कर गया। आपने हमें निकालना नहीं पड़ा प्रीवियस, हमने इस चीज को स्टोर कर लिया, हमारे दिमाग में ये बात थी कि रशियन लड़की पसंद नहीं है, तो हमने उस बात का इस्तेमाल करके आगे प्रोसेस करके आंसर निकाल दे, तुरंत हो गया। ये डायनेमिक प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रॉब्लम ये बोलते हैं कि डू नॉट रिपीट, और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो उसको उठाओ और सॉल्व करो। ये नहीं कि अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर दोबारा चेक कराएंगे। यहाँ से अगर प्लस हो चुका था, एक प्लस किया तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हो चुका था, तो आपने इस चीज को स्टोर कर लिया बस, है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि डायनेमिक प्रॉब्लम में ट्राई ऑल एंड कॉम्बिनेशन, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ एंड स्टोर द थिंग्स, स्टोर प्रीवियस प्रॉब्लम, स्टोर प्रीवियसली सॉल्व्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जो पहले सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम्स, आप उन चीज़ों को स्टोर कर ले, तो ये हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है, समझा कि नहीं? ठीक है। अब डायरेक्टली अगर मैं डायनेमिक प्रॉब्लम पे आऊँ, मान लो कि आपको निकालना है, यूजुअली लोग जिससे शुरुआत करते हैं फैक्टोरियल, है ना। मान लो फैक्टोरियल ऑफ लेट अस से 4 निकालना है, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, वो आप निकालेंगे 4 × 3 × 2 × 1 जो कि होगा 24, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालें तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल ऑफ 4 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4, और ये स्टोर्ड था पहले से ही यहाँ से, है ना। तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, पुराना प्रॉब्लम को इस्तेमाल किया, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने 120 आंसर निकाला। आपने एक चीज़ देखी, फैक्टोरियल ऑफ 4 जो कि आप ऐसे निकालते 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसमें से इतना पार्ट पहले से ही सॉल्व था जो आपने स्टोर कर लिया था, कहीं पे स्टोर कर लिया था आपने, इसको इस्तेमाल किया। अब मैं आपको अगर फैक्टोरियल रिकर्जन फिर इसी इसमें यूज होता है, ये रिकर्जन है। रिकर्जन का मतलब क्या है? छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आगे बढ़ो। फैक्टोरियल 6 पूछूंगा तो आप डायरेक्टली बताओगे 6 × 120, है ना, वो नहीं करोगे 6 × 5 × 4 × 2, बट कहीं मैं रास्ते में चलते चलते ऐसा करूँ फैक्टोरियल ऑफ 6, आपको ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 5 आपके दिमाग में हो गई, है ना। तो डायनेमिक प्रॉब्लम का मतलब ये कि सॉल्व चीज़ें स्टोर्ड रहें, और सॉल्व चीज़ें रिपीटली सॉल्व ना हो, तो सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ट्राई करें, ये डायनेमिक प्रॉब्लम। ग्रीडी में क्या था? ग्रीडी में नॉर्मल जैसे दिमाग चलता है हमारा, कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को, और उसमें एक चीज़ ये भी थी, ऑप्टिमल रिजल्ट आपको पता होता है कि अगर इस बंदे का काम पहले करना है तो हमको पता है कि इसका काम पहले करना है। डायनेमिक प्रॉब्लम में सबको ट्राई करूँगा, पहले तू गया, फिर तू गया, फिर तू गया, फिर तू भी, फिर तू भी, सबका निकालूंगा,
अब जिसका प्रॉफिट है उनको निकालूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाले को बाहर निकालूंगा, उन लोगों को यही सीखना चाहिए। ठीक है, तो डायनेमिक प्रॉब्लम और ग्रीडी में ये फर्क है थोड़ा, समझ आ गया? ठीक है, तो कई बार थ्योरी में डिफरेंस आता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी अप्रोच। तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा, डायनेमिक अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच है ना? डायनेमिक अप्रोच में सब ट्राई करना है, उसमें ऑप्टिमल रिजल्ट पता करना है, इसमें प्रीवियसली प्रॉब्लम सॉल्व को स्टोर करना है, इसमें कोई स्टोरिंग नहीं है, इसमें और कॉम्बिनेशन है, इसमें नॉट सब कॉम्बिनेशन को नहीं करना है ना? बस ये एक दो टेबल बना के लिख देना, आपका काम हो जाएगा। और बहुत सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉलेज के हिसाब से, डायनेमिक प्रॉब्लम और ग्रीडी, ये अलग सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और आगे आपको एक नया सवाल बताऊँगा। ठीक है,